यश यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रख। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 2। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। दीपक के दृष्टांत के तहत जिस तरह से दीपक को जलाकर ओपन में रखते हैं ताकि उसका उजियारा सबों पर पहुंचे, वचन के तहत सीन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप मकबूल इमानुएल को लेकर जो मेरी टेस्टिमनी गवाही वायरल हुई, वह अब तक मुझे नहीं पता कि कहां से हुई एग्जैक्टली, वरना स्पिरिचुअल सिक्स सेंस के तहत वह हुई तो है और व्हाट्सएप ग्रुप से ही हुई है, और व्हाट्सएप ग्रुप ही पर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह क्या है, क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। हर एक विश्वासी के निजतम उसके पुराणत्व जीवन शैली को लेकर ही वचन उस पर कार्यरत होते हैं, और वह स्वयं भी उन्हीं अपने गत पिछले जीवन को लेकर ही वचन का प्रचार करता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का सीन कुछ इस तरह से है, जिसके चक्षु हो वे ध्यान से देखे एवं जिसके कर्ण हो वे ध्यान से सुने। घटित घटना है सत्य। एक वक्त मकबूल इमानुएल जब प्रभु में नहीं था, 2014-15 की बात होगी। मकबूल इमानुएल किसी जगह काम कर रहा है। उस ही काम के निमित्त 1 महीने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है एक जगह पर गया। वहाँ पर पूर्ण इंडिया से उस कंपनी के लोग भी आए ट्रेनिंग के लिए। कैंप रहता है। तो वहाँ पर उस वक्त मकबूल इमानुएल के हाथ में मोबाइल था।
वह स्क्रीन टच नहीं, बटनों वाला मोबाइल था। बटन, कीपैड, जो भी हो, वह मोबाइल था साधा। और वह मकबूल इमानुएल के दोस्त बने, सभियों से बातचीत करता रहा। 3 दोस्त बने जो कि नासिक से थे। आए तो पूर्ण इंडिया से, वरना नासिक वाले 3 दोस्त बने। तो उस वक्त जो मकबूल इमानुएल के हाथ में मोबाइल था बटनों वाला, वह मोबाइल वे तीनों दोस्त लेकर उसमें अपना सिम कार्ड डालकर अपने घर वालों से बातचीत करते थे। ऐसा चलता रहा तो तीनों दोस्त जो कि ABC कहलाते हैं, वे तीनों दोस्त उसमें सिम कार्ड डाला। शायद A का सिम कार्ड होगा और मोबाइल B के हाथ में गया, तो B वाले ने उसमें गेम खेलते खेलते उसमें जो एक और गेम रहता है खेलने वाला, उसे खरीद लिया। ऐसे ही तो वह जो गेम आया, उस मोबाइल में, लेकिन उसका शुल्क गया उस सिम कार्ड के थ्रू जो उन्होंने डाला था। तीन दोस्त ABC, A का सिम कार्ड, B वाला दोस्त खेलने को लिया मोबाइल, उन्हीं के हाथ में रहता था। और उसी ने उंगली करते हुए जो गेम उस मोबाइल में था, जिसे खरीदना पड़ता था, उसे उसने खरीद लिया और शुल्क उस सिम कार्ड से गया। वह शुल्क कितना है वह बताना इस वक्त ज़रूरी नहीं। ज़रूरी बात यह है कि वह गेम मोबाइल में आया उस B वाले दोस्त की उंगली से जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। तो यह बात मकबूल इमानुएल को उस वक्त नहीं पता थी, वरना उन तीनों को पता चल गई। तो 2-3 दिन मकबूल इमानुएल को पता नहीं और उन्हें पता है, इस हिसाब से बीतते गए। जब भी मकबूल इमानुएल मोबाइल हाथ में लेता, उन्हें पता चल जाता और वे उसी के जहन में रहते कि उसके मोबाइल में गेम आ चुका है, उनके सिम कार्ड के थ्रू शुल्क उनका खर्चा हो चुका है। तो बाद में उन्होंने ही 2-3 दिन के बाद उन्होंने ही बता दिया कि यह गेम आ चुका है। और मकबूल इमानुएल भी समझ गया कि उन्हीं के कारण गेम आ चुका है, जिसका शुल्क उनके सिम कार्ड के थ्रू चला गया। तो ठीक इसी तरह इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप का सीन हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वह मुझे छोड़कर सबों को पता है, मेरे घर वालों को,
मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गली में रहने वाले सबों को पूरी दुनिया में पता चल चुका है, केवल मुझे नहीं पता। यही बुद्धि और ज्ञान है जो कि वरदान है, प्रथम और द्वितीय जो मुझे मिले हैं, परमेश्वर के राज्य में अगुवाई कर रहे हैं। उसी के तहत बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रवचन हैं, वचनों का अर्थ है। कुछ भी ढका नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इसे भली बातें याद रखना। कुछ ना कुछ मजबूत होने वाला है। गॉडमैन के इर्द गिर्द होने वाले झगड़े रगड़े, उसमें यीशु नाम शामिल है। तो बहुत कुछ होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के घर वाले, सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं रखते थे। उसके पीछे जो छिपी हुई गुप्त बात है वो क्या है? यूहन्ना अध्याय 7 वचन 1 से 5 तक। यीशु और उसके भाई। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसमें छिपी हुई बात यह है कि जो भी गॉडमैन होवे, उसके रिश्तेदारों के थ्रू यीशु नहीं मिलेगा। यीशु गॉडमैन के थ्रू ही मिलेगा। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शारीरिक अभिव्यक्तियां इसी उलझन में पड़ी है। शरीर के अनुसार चलने वाले अध्यात्म के विषय ठीक ठीक जानकारी कदापि हासिल न कर पाएंगे।
यीशु मेरे थ्रू मिलेगा, गॉडमैन के थ्रू, मेरे रिश्तेदारों के थ्रू यीशु नहीं मिलेगा, या मेरे रिश्तेदारों के थ्रू कोई मुझ तक किसी भी कारणवश नहीं पहुंच सकता। शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए, क्योंकि जिसको यीशु मिलता है उसके सगे भाई, माँ बाप, बहन उसके विरोधी बन जाते हैं। स्वयं यीशु के सगे भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो जिस तरह वचन में लिखा है, बाइबल में लिखित है, वैसा ही तो हो रहा है। गॉडमैन के सगे संबंधी भी उसके विरोध में उस पर विश्वास नहीं रखते एवं हर तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव जाहिर करते हैं। शैतान शुद्ध है वरन अशुद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें अहंकार है। ठीक उसी तरह गॉडमैन शुद्ध बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें का अहंकार निकल जाता है। इसलिए वह गॉडमैन डायरेक्ट जो शैतान की जगह है लीडरशिप स्वर्ग में, इब्लिस नामक स्वर्गदूत, जब उसमें अहंकार समा गया तब वह शैतान बन गया। तो ठीक इसी तरह मनुष्य का पुराणत्व जीवन मिट जाता है और वह नए सिरे से जन्म लेता है। बाइबल में लिखा है उसी तरह सब कुछ निकल जाता है, शारीरिक अभिलाषाएं मिटती जाती है, तो वह शुद्ध बनता है और इब्लिस की जगह पर धीरे धीरे पहुंचता है। इसलिए शैतान उसके पीछे पड़ता है। क्योंकि अहंकार के कारण शैतान ने जो सबसे बढ़िया काम था, जो उसे मिला था, उससे छूट गया है। अब शैतान दोबारा उस स्थान पर नियुक्त नहीं हो सकता, उसी पोजीशन पर, उसी लेवल में और उसी इम्पोर्टेंस के साथ शैतान अब उस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। इम्पोर्टेंस वह नहीं रहेगी। यही सीख है। दुनिया में जितने काम होते हैं वहाँ पे काम छूट जाते हैं मनुष्यों के, अच्छे अच्छे काम। तो जब वे मसीहत में आते हैं, यीशु मसीह के भक्त बनते हैं, तो केवल वही पोजीशन को संभालना है जिस पोजीशन पर वे स्वयं के
विश्वास एवं प्रेम के अनुसार पहुंचते हैं। यही विश्वासियों को समझना है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो मकबूल इम्मानुएल प्रभु में आने से पहले बहुत से काम कर चुका है संसारिक उदर निर्वाह के लिए। सब अच्छे अच्छे काम अब इस वक्त अगर देखूं तो, वरण वहाँ नशों के कारण नशा करके काम पर जाना एवं किसी की भी न सुनना, अंधियारे से भरे हुए कारण वे काम छूटते गए। छोटा सा पत्थर जब ठोकर लगाता है तो सामने वाला बड़ा पत्थर दिखाई देता है, वरन एक के बाद एक काम छूटते गए अच्छे अच्छे, वरन वह अच्छा हुआ। इस वक्त मकबूल इम्मानुएल जो कार्य कर रहा है वह सबसे बढ़िया है। और यही काम शैतान छुड़वाना चाहता है। जब मकबूल इम्मानुएल संसार में था तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे काम उससे छूटते गए और उसे पता भी न चला कि एक काम छूटने के बाद दूसरा अच्छा काम मिल रहा है, फिर भी सीख नहीं पा रहा हूं। वह मेरे लिए अच्छा ही हुआ। जो सीख मुझे अब मिली वह अगर तब मिलती तो मैं किसी ना किसी काम को पकड़े रहता, वरन वह मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं जो कर रहा हूं वह सबसे बढ़िया काम है। तब शैतान छिपकर काम छुड़वाता था, वरन अब मकबूल इम्मानुएल के सामने शैतान खुलकर आ चुका है यह काम छुड़वाने के लिए जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि इसी काम के कारण मकबूल इम्मानुएल उस स्थान को जो शैतान ने छोड़ रखा है उस पर क्लेम कर रहा हूं। जो जय पाएगा उसी को वह फल मिलेगा। अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होवेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हर तरफ से शैतान यह जो मकबूल इम्मानुएल काम कर रहा है खुदा का, उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वरन जैसे जैसे मकबूल इम्मानुएल शैतान को लताड़ता है तो खुदा के फरिश्ते मकबूल इम्मानुएल के इर्द गिर्द मंडराते हैं। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के भक्त बनो, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।